आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे जो आपकी और हमारी जवानी का एक अहम हिस्सा रहा है। एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कुराहट में वो सादगी थी जो आज के दौर में शायद ही कहीं दिखे। हम बात कर रहे हैं अपने हीमैन की, अपने धर्मेंद्र साहब की। क्या आपको याद है वो समय जब उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमाघरों में लंबी कतारें लगती थी? सोचिए जरा, 8 दिसंबर 1935 पंजाब के एक छोटे से गांव फागवाड़ा में एक सीधा साधा लड़का पैदा हुआ। उनके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर थे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। हमें याद है वो बचपन जब हम भी राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखने के लिए मीलों पैदल या ट्रैक्टर से जाते थे। धर्मेंद्र जी का भी यही हाल था। फिल्मों का जुनून ऐसा था कि वो मुंबई खिंचे चले आए। मुंबई में उनका सफर आसान नहीं था दोस्तों। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत धक्के खाए, लेकिन कहते हैं ना, सच्चा हीरा रगड़ने से ही चमकता है। आखिर वो दिन आया जब 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये वही धर्मेंद्र है जो आगे चलकर लाखों दिलों की धड़कन बनेंगे। आपको याद होगा, शुरुआत में उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी रोमांटिक फिल्में की। अनपढ़ 1962 में नूतन जी के साथ उनकी जोड़ी कितनी पसंद की गई थी, और फिर बंदिनी 1963 क्या जबरदस्त फिल्म थी। लोग उनके सीधे सादे अंदाज और खूबसूरत चेहरे के कायल हो गए थे। वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। लेकिन फिर आया वो साल 1966 और फिल्म आई फूल और पत्थर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये धर्मेंद्र जी का मेकओवर था। याद है वो सीन जब वो अपनी दमदार बॉडी दिखाते हुए स्क्रीन पर आए थे? पूरे देश में खलबली मच गई थी। जो धर्मेंद्र रोमांटिक हीरो थे वो रातों रात एक्शन किंग बन गए और हमें अपना हीमैन मिल गया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी दोस्तों। इसके बाद तो क्या कहें, उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी जिन्होंने सिनेमाघरों को हिला कर रख दिया। मेरा गांव मेरा देश 1971, इसमें उनका एक्शन देखकर दिल खुश हो जाता था। सीता और गीता 1972, ये फिल्म और हेमा जी के साथ उनकी जोड़ी तो हमें आज भी याद है। लेकिन क्या आपको शोले 1975 याद है? अरे वीरू का किरदार, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग तो आज भी हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है। ये फिल्म तो क्या गजब की थी। ये तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। और उसी साल चुपके चुपके 1975, कौन भूल सकता है प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी को? धर्मेंद्र जी ने हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। उनका कॉमिक अंदाज ऐसा था कि हम हैरान रह गए थे। धर्मवीर 1977, उनकी एक और जबरदस्त एक्शन फिल्म जो हमें बार बार देखने पर मजबूर कर देती थी। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक्शन और कॉमेडी वाले हीरो नहीं थे। क्या आपको सत्यकाम 1969 याद है? इस फिल्म में उन्होंने कितनी गंभीर एक्टिंग की थी। कई बार लगता था कि उनके जैसा कलाकार आज के दौर में कहाँ मिलेगा। उन्होंने हर तरह के किरदार में अपनी छाप छोड़ी। फिल्में तो हमारी यादों में बस गई है, लेकिन धर्मेंद्र जी की अपनी जिंदगी भी एक खुली किताब रही है। आपको पता होगा, उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है। ये दोनों भी तो हमारे बड़े चहेते कलाकार हैं। और फिर हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से उनका विवाह, वो भी एक बहुत बड़ा किस्सा था। क्या आपको याद है? उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ये सब कुछ संभालना एक पब्लिक फिगर के लिए कितना मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। कई बार उनके करियर में उतार चढ़ाव भी आए। कुछ फिल्में उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, एकदम सादगी पसंद। यही बात तो हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है। आपको याद आया दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे कुछ सितारे विदेशों में बैन हो गए थे, लेकिन धर्मेंद्र जी जैसे कलाकार ने हमेशा अपनी सादगी और अपने देसी अंदाज से सबका दिल जीता। इन पर तो कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। सरकार ने भी उनके हुनर को सराहा है। 2012 में कई अवार्ड से नवाजा गया। आपको शायद याद होगा, धर्मेंद्र जी ने राजनीति में भी कदम रखा था। सोचिए, आज 88 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जी फिल्मों में एक्टिव हैं। उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ यमला पगला दीवाना जैसी कॉमेडी सीरीज में काम किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। और हाल ही में 2023 में जब वो करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आए तो क्या गजब ढा दिया था। धर्मेंद्र जी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्में, उनके डायलॉग और उनका अंदाज पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ पाना चाहें तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। दोस्तों,
जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी मुकुल देव जैसे कलाकारों के बारे में जिनकी एवोल्यूशन जर्नी बहुत खास रही, ठीक वैसे ही धर्मेंद्र जी का ये लंबा सफर जो गांव की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड के आसमान पर छा जाने वाले एक ऐसे सितारे की कहानी है जो हमेशा चमकता रहेगा। वो हमें ये बताता रहेगा कि असली हीमैन वही है जो अपने सपनों को कभी मरने न दे। क्या आपको भी धर्मेंद्र जी से जुड़ी कोई खास याद या कोई पसंदीदा फिल्म याद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको पुराने कलाकारों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और सुनहरे कलाकार की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।